माननीय कोर्ट ने खुद इस मामले में ये कहा है कि मुख्यमंत्री के घर में गुंडे पाल रखे हैं। 13 मई की जो घटना है जिसमें सांसद स्वाति मालीवाल के साथ जो दुर्घटना घटी है और जिस तरह की हाथापाई और मारपीट मुख्यमंत्री के सहयोगी विभव कुमार ने की थी, निस्संदेह निंदनीय है और एक गहरी साजिश की ओर ये चार्जशीट इशारा करती है, क्योंकि विभव कुमार मुख्यमंत्री के बहुत करीबी हैं और मुख्यमंत्री उस समय घर में मौजूद थे जब ये घटना घटी है। अरविंद केजरीवाल मुझे लगता है कि या तो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं या उन्हें फिर उस मुख्यमंत्री पद की गरिमा का ध्यान नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की फिर बढ़ गई हैं मुश्किलें, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने किया है स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट मामले को लेकर बड़ा खुलासा। जी हां, दरअसल आपके लिए बता दें कि राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के ऊपर हमला और उनके साथ मार पिटाई का मामला फिर एक बार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में यह बड़ा खुलासा हुआ है कि जिस समय पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पूर्व सचिव विभव कुमार ने स्वाति मालीवाल के साथ की थी मार पिटाई और मारे थे 8 से 9 थप्पड़, उस समय पर अरविंद केजरीवाल विभव कुमार के साथ ही मौजूद थे, क्योंकि यह घटना दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास पर ही हुई थी। जिस तरीके से अब ये बड़ा खुलासा हुआ है कि पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दोनों ही मेरे नजदीकी हैं, करीबी हैं, पर आज देखिए कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में जांच करके लगातार सच्चाई जो है वो सामने ला रही है। और अब चार्जशीट में ये बड़ा खुलासा हुआ है कि किस तरीके से स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट करने वाले विभव कुमार के साथ मौजूद थे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। तो सवाल लगातार यही उठ रहा है, क्या स्वाति मालीवाल को अरविंद केजरीवाल ने ही किसी मुद्दे को लेकर पिटवाया? और अब इस पूरे मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस भी इसी चीजों, इन पहलुओं को लेकर जांच कर रही है। क्या स्वाति मालीवाल पर हमले के पीछे कोई बड़ी साजिश थी? जी हां, दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में सभी एंगलों से जो है वो जांचते हुए हाई कोर्ट में चार्जशीट जो है वो दायर कर दी है। और दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में ये बताया गया है कि जब विभव कुमार ने स्वाति मालीवाल को पीटा, उसके बाद सीएम केजरीवाल भी घटनास्थल पर आ गए और चार्जशीट पर जो है ये आरोप भी है कि विभव कुमार ने स्वाति मालीवाल को 8 से 9 थप्पड़ जो है वो मारे थे। देखिए, दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में ये कहा गया है कि घटना के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जो है वो अपने बयान बदले हैं। और ये बात जो है वो हम भी जानते हैं कि किस तरीके से पहले संजय सिंह ने जो है वो इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान लेने की बात कही और उन्होंने स्वाति मालीवाल को लेकर तमाम पक्ष जो है वो मीडिया के सामने रखा था। पर इस घटना के 2-3 दिन बाद बोले संजय सिंह के भी बोल जो है वो बदल गए थे और कई हफ्तों तक मुंह पर चुप्पी रखने वाली आम आदमी पार्टी जो है वो खुलकर बाद में जो है वो विभव कुमार का समर्थन ही, यानी कि मौन समर्थन देती हुई जो है वो आम आदमी पार्टी और उनके नेता नजर आए थे। देखिए, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी मारलेना ने पहले विभव कुमार की निंदा की, लेकिन बाद में पूछताछ के दौरान उन्होंने अपने पुराने बयान को नहीं दोहराया और विभव कुमार को बचाने का प्रयास किया। दिल्ली पुलिस जो है वो इसी कारण से इस पूरी मामले को जो है वो साजिश के एंगल से भी जांच रही है। और इसी के साथ आज भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, यानी कि दिल्ली के जो अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, ने भी इस पूरे मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के ऊपर आज हमला बोला है कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जो है वो उस समय पर मौजूद थे विभव कुमार के साथ। सुनिए क्या कह रहे हैं वीरेंद्र सचदेवा। माननीय कोर्ट ने खुद इस मामले में ये कहा है कि मुख्यमंत्री के घर में गुंडे पाल रखे हैं। 13 मई की जो घटना है जिसमें सांसद स्वाति मालीवाल के साथ जो दुर्घटना घटी है और जिस तरह की हाथापाई और मारपीट मुख्यमंत्री के सहयोगी विभव कुमार ने की थी, निस्संदेह निंदनीय है और एक गहरी साजिश की ओर ये चार्जशीट इशारा करती है, क्योंकि विभव कुमार मुख्यमंत्री के बहुत करीबी हैं और मुख्यमंत्री उस समय घर में मौजूद थे जब ये घटना घटी है।
तो क्या कारण है कि स्वाति मालीवाल के साथ इससे दुर्व्यवहार किया गया? वो क्या बोलना चाहती थी जो उनको रोकने की कोशिश की गई, या वो क्या बताना चाहती थी जो उनको छुपाने के लिए मजबूर करने की कोशिश की गई? तो मुझे लगता है कई सारी चीजें हैं जो जांच के बाद सामने आएंगी, क्योंकि 13 तारीख की घटना के बाद 14 तारीख को राज्यसभा के सांसद संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि हम विभव कुमार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे, लेकिन 14 मई के बाद आते आते शाम होते होते उनका मुंह बंद हो जाता है, वो इस बारे में बात नहीं करते हैं। और 17 मई को जब आतिशी बोलती हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो विभव का नाम नहीं लेती हैं। हम जांच करेंगे, हम देखेंगे क्या हुआ। तो मुझे लगता है कि कई सारे तार इसमें जुड़े हुए हैं, जिसके सूत्रधार इस पूरे मामले के भी अरविंद केजरीवाल ही होंगे। जांच होगी तो सामने आएगा। अरविंद केजरीवाल मुझे लगता है कि या तो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, या उन्हें फिर उस मुख्यमंत्री पद की गरिमा का ध्यान नहीं है। आतिशी का नाम लेना है तो फिर विभव कुमार या विजय नैयर का भी नाम ले सकते थे। उनको ये बात समझनी चाहिए कि आप मुख्यमंत्री के पद पर हैं और 15 अगस्त का दिन राष्ट्रीय गौरव का दिन है। अगर आतिशी ने झंडा फहराना है तो फिर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए और आतिशी को मुख्यमंत्री घोषित करना चाहिए, या फिर आतिशी को कार्यवाहक मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। उसके बाद वो झंडा फहराए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन संविधान की मर्यादाओं का ध्यान तो रखना पड़ेगा। आपने सुना कि किस तरीके से वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि जब जांच होगी तो ये सामने आएगा कि कितनी बड़ी साजिश जो है ये स्वाति मालीवाल के खिलाफ रची गई, और जब रिपोर्ट और जांच के बाद चीजें सामने आएंगी तो देखना अरविंद केजरीवाल ही इन तमाम चीजों के पीछे होने होंगे। और इसी के साथ उन्होंने अरविंद केजरीवाल के द्वारा जो दिल्ली के एलजी को चिट्ठी लिखी गई है, और उन्होंने कहा है कि इस बार मेरी जगह पर आतिशी मार लेना ध्वजारोहण करेंगी, जिसको लेकर भी वीरेंद्र सचदेवा ने हमला बोला है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर, और कहा है कि चिट्ठी और इस तरीके के निर्णय लेने से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था और फिर कहना चाहिए था इस यानी कि ध्वजारोहण जो है वो आतिशी मार लेना करेंगी, पर मुख्यमंत्री को तो दायरा ही नहीं पता है मुख्यमंत्री के पद का। देखिए कई ऐसे मामले हैं जिसको लेकर लगातार आम आदमी पार्टी के नेता और खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि एक तरफ शराब घोटाला और वहीं दूसरी तरफ अब विभव कुमार को लेकर यह बड़ा खुलासा कि जिस समय पर स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की गई उस समय पर अरविंद केजरीवाल मौके पर मौजूद थे, विभव कुमार के साथ वो मौजूद थे। तो देखिए पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर फटकार जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लगाई थी, और सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने यह तक कह दिया था कि विभव कुमार को एक महिला सांसद को पीटते हुए क्या बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। और वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी कोर्ट ने यह सवाल किया था कि ऐसे गुंडों को मुख्यमंत्री ने आखिरकार घर में क्यों रखा था, क्योंकि देखिए स्वाति मालीवाल और विभव कुमार का ये मामला जो है वो काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पहले खबरें ये भी आई थी कि जो मारपीट जो है ये इसीलिए तो नहीं की गई कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ये चाहती थी कि स्वाति मालीवाल जो हैं वो अपना राज्यसभा का पद छोड़ दें, क्योंकि इस पद को आम आदमी पार्टी जो है वो किसी और एक वकील को देना चाहती थी। नाम खुलकर सामने नहीं आया, पर खबरें तो यही चली थी, जिसके बाद स्वाति मालीवाल ने सीधे तौर पर कहा कि अगर आप प्यार से इस कुर्सी को मांगते तो मैं शायद दे देती, पर अब तो बिल्कुल भी मैं अपने पद से इस्तीफा नहीं दूंगी। यानी कि उस पूरे वाकया को लेकर और आम आदमी पार्टी और दिल्ली की सरकार के खिलाफ आज मुखर होकर तमाम मुद्दों पर सवाल भी उठाती हुई नजर आती हैं स्वाति मालीवाल राज्यसभा में। खैर इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।